कांडला कांडला पोर्ट ने इस साल, जो बीता साल, उसमें अभी तक का हाईएस्ट कार्गो हैंडल किया। जो हिस्टोरिक फिगर है, 160.11 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है, जो आज तक के हिस्ट्री में किसी भी मेजर पोर्ट से सबसे ज़्यादा है। तो इसको करके कांडला पोर्ट ने अपना तो एक रिकॉर्ड सेट किया ही किया है, और इंडिया का नंबर 1 मेजर पोर्ट बन गया है कांडला पोर्ट। एंड जो आने वाला साल है उसमें हम लोगों ने अपना टारगेट और भी बढ़ाया है, और उसको 170 मिलियन टन्स पे इस साल जो 26-27 में उसको रखा है। अ, इस जो हम लोगों ने टारगेट अचीव किया है, इसमें बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जिनमें कुछ तो कार्गो वाइज अगर देखें तो वॉल्यूम्स बढ़े हैं, जिनमें कंटेनर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बढ़ा है, करीब 54%, फर्टिलाइज़र करीब 32%, जो लिक्विड कार्गो है करीब 23% की ग्रोथ आई है। कुछ कार्गो हैं जिनमें ड्रॉप भी हुआ है। वाड़ीनार में जो क्रूड एंड पीओएल में करीब 5% का ड्रॉप हुआ है, सॉल्ट में करीब 12% ड्रॉप हुआ है, टिम्बर में करीब 5% ड्रॉप हुआ है। तो इन ड्रॉप जो कार्गो में हुआ है, उसके बावजूद हम लोगों ने जो स्ट्रीम में कार्गो बढ़ रहा था उसको बढ़ाया है, और कंपनसेट करके हम लोग अल्टीमेटली 160 मिलियन मेट्रिक टन के फिगर को क्रॉस किया है हम लोगों ने। और इसमें जो एफर्ट्स हैं वो जॉइंट एफर्ट्स हैं, डीपीए का स्टाफ एंड ऑफिसर्स और सारे स्टेक होल्डर्स, पोर्ट यूजर्स, शिपिंग एजेंट्स, सीएचएस, हमारी जो पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कस्टम्स, पीएचओ, इमिग्रेशन, सबका, ट्रांसपोर्टर्स, और जो वेयर हाउस की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सप्लाई चेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके सबका ये जॉइंट एक अचीवमेंट है, जिसकी वजह से हम लोग ये मैजिक फिगर अचीव कर सके। और इसमें बहुत से नए काम भी हम लोगों ने किए, जैसे अभी बताया हमने कि रिवर्स टाइड में वेसल्स को सेल किया, कास्ट ऑफ किया। उसकी वजह से हम लोग जो हम लोगों का वेटिंग टाइम था वेसल्स का, वो कम हुआ है। और ज़्यादातर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हम लोग जो दुनिया के सबसे बढ़िया पोर्ट्स हैं जो इस तरह का कार्गो हैंडल करते हैं, उसमें हम लोग उनसे बढ़िया कंपेयर करते हैं। तो वी आर एट पार विद मोस्ट ऑफ दीज पोर्ट्स। सो इसमें हम लोगों ने अच्छा इंप्रूवमेंट दर्ज किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के फ्रंट पे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पोर्ट को एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब नॉमिनेट किया है अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन हम लोगों ने ऑलरेडी कमीशन कर रखा है प्लांट। 5 मेगावाट हम लोगों ने ऑर्डर दे रखा है। 5 टन पर डे का बायोमिथेनॉल का हम लोगों ने ऑर्डर कर रखा है, थर्मेक्स है पुणे की कंपनी पे। एक हम लोगों ने 150 टन पर डे का अग्रीमेंट साइन किया है फॉर रिन्यूएबल मिथेनॉल प्रोडक्शन विद असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, वो हम लोगों ने कर रखा है। इस पोर्ट को हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको इस तरह से पोजीशन करें कि ये मिथेनॉल बंकरिंग सप्लाई करने का एक वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया का एक इंडिया का पोर्ट बन जाए, जिससे कि जो भी शिप्स मिथेनॉल जिनको चाहिए एज अ फ्यूल, जो रॉटरडैम सिंगापुर के बीच में चलेंगे बाई 2030, उनको हम लोग मिथेनॉल फ्यूल सप्लाई कर सकें। इस सिलसिले में अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा अचीवमेंट कांडला पोर्ट ने किया है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, कि हम लोगों ने मिथेनॉल बंकरिंग का ट्रायल किया 2 दिन पहले, और उसको स्टैब्लिश किया। उसमें पार्टनर्स के साथ, जिनके साथ हम लोगों ने ट्रायल किया है, उसमें स्टोल टैंकर्स हैं, जेएम बख्शी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इसको हम लोगों ने वैलिडेट कराया। एजीज वोपैक है, इसको वैलिडेट कराया डीएनवी से। डीएनवी एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसी है, मैरीटाइम एडवाइजरी एजेंसी है, जिसने इस प्रोसेस को वैलिडेट किया। तो अब कांडला पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाइज, प्रोटोकॉल वाइज, प्रोसीजर वाइज, और जो नॉलेज है, स्किल एंड ट्रेनिंग है, उस सारे पैरामीटर्स को वेरीफाई एंड वैलिडेट कर लिया है। सो नाउ वी आर रेडी टू ऑफर methanol as a fuel to any of the ships which will demand methanol any time now. So अब हम लोग ये इसमें हम लोगों ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, और ये इंडिया का पहला पोर्ट बन गया है अमंगस्ट ऑल द पोर्ट्स, प्राइवेट पोर्ट, सरकारी पोर्ट, जो भी पोर्ट आप कहें, इंडिया का एक ही पोर्ट है आज की डेट में जो मिथेनॉल बंकरिंग सक्षम है, और वो है कांडला पोर्ट। सो एक तो ये बड़ा अचीवमेंट हुआ है, और इसको हम लोग आगे लेके भी जाएंगे। नई टेक्नोलॉजीज में बात करें तो हम लोग आईआईटी मद्रास बेस्ड स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं हाइपर लूप टेक्नोलॉजीज पे, जिसको नेक्स्ट जन फ्यूचरिस्टिक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के तहत हम लोगों ने एक फ्रेट कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का पॉड यहाँ पे स्केल्ड मॉडल अभी कमीशन किया है। और आइडिया ये है कि जो ट्रक्स हैं, करीब 8 से 10 हज़ार ट्रक्स जो डेली बेसिस पे पोर्ट के अंदर बाहर होते हैं, उनका मूवमेंट कम करें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम 160 से 170 की तरफ लेके जाएंगे तो ट्रक्स का आवागमन और बढ़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि वर्किंग एरिया में ट्रक्स जितने कंट्रोल्ड रखे जाएं उतना अच्छा है, बिकॉज वो सेफ्टी हैजार्ड भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रक्स अगर हम लोग वर्किंग एरिया में मूव करें। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने ये हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को बेस बनाते हुए
इसमें इंडिया का ये पहला पोर्ट है जिसने इस टेक्नोलॉजी को मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बल्कि वर्ल्ड का पहला पोर्ट है जिसने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो एक ये बड़ा अचीवमेंट है। सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जा रहा है, सुरक्षित श्रमिक समृद्ध डीपीए, तो ये एक हम लोगों ने ड्राइव लॉन्च की है और इसमें हम लोग जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम लोग डेली बेसिस पे उनको अवेयर करा रहे हैं कि भाई आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। जितनी भी पीपीईज हैं, जो किट्स हैं, हेलमेट्स है, जैकेट है, बूट है, वो उनको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए जो रिफ्रेशमेंट एंड खाने पीने का अरेंजमेंट है वो उनको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको बेसिकली मोटिवेट ये किया जा रहा है कि आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, आप अपनी लाइफ का ध्यान रखें और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। जब भी काम पे हैं तो अवेयर रहें, चारों तरफ देख करके अलर्ट रहें, जिससे आपकी जान को कोई खतरा ना हो। तो ये एक स्पेशल ड्राइव हम लोग चला रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जैसा मैंने पहले ही बताया, इसको हम लोग टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट इंप्रूव कर रहे हैं और ये मॉनिटर कर रहे हैं डायनेमिक बेसिस पे। डेली उसको मॉनिटरिंग होती है रियल टाइम बेसिस पे। और इस समय हम लोगों का जो स्कीम है उसमें एक ना एक ऑफिसर रात में भी पोर्ट पे 24 घंटे मौजूद रहता है। तो रात हो चाहे दिन हो, यू विल फाइंड ऑफिसर्स ऑन द पोर्ट, और उसका पर्पज़ ये है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। स्मार्ट पोर्ट का अगर कहें, गेट ऑटोमेशन का कहें, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत से इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वी आर द लीडर पोर्ट। तो हम लोग जो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे उसको बाकी पोर्ट्स भी फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम लोग उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है और ऑफिसर्स में बहुत ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने की जो कैपेबिलिटी है उसकी वजह से हम लोग इसको आगे ले जा पा रहे हैं। धन्यवाद सर। सब टॉपिक आपने कवर किए, लेकिन एक मैन पावर एचआरएम का जो इश्यू है कि एजेंसी से रिक्रूटमेंट ज्यादा हो रही है और ये काम कोई 3 साल चलने वाला काम नहीं है, रेगुलर रिक्रूटमेंट हो, उसके लिए पोर्ट क्या सोच रहा है? तो उसके लिए जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है, जो मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको असेस किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लैंडलॉर्ड पोर्ट की बात कर रहे हैं तो बहुत से टर्मिनल्स को हम लोग प्राइवेट ऑपरेटर्स को देंगे जो अभी पोर्ट ऑपरेटेड हैं। तो इन द लॉन्ग रन ये प्राइवेट पे जाएगा। तो कितना प्राइवेट पे जाएगा, कितना मैकेनाइजेशन होगा, कितना ऑटोमेशन होगा, कहाँ पे वर्कर्स की जरूरत होगी, कहाँ पे मशीन काम करेगी, तो ये एक स्टडी अभी मंत्रालय करवा रहा है। एक बार वो स्टडी फ्रीज हो जाएगी और उसमें एक क्लियर प्रोजेक्शन आ जाएगा कि इतना कार्गो हैंडल करने के लिए ये एक ऑप्टिमम यार्डस्टिक है, ये ऑप्टिमम बेंचमार्क है। उसके हिसाब से देन विल फाइनलाइज और फिर वो स्कीम जाएगी रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए। सर, इंडिया का नंबर 1 पोर्ट के हिसाब से विजिटर्स जो बाहर से आते हैं उनकी काफी इच्छा होती है पोर्ट विजिट करने में। बीच में कुछ इनिशिएटिव भी चालू हुआ था बट आगे उसका कोई स्टेप लिया नहीं गया। तो इस बारे में सर कोई आगे इनिशिएटिव सीपीए लेगा? नहीं, देखिए देखिए बाहर से बहुत विजिटर आ रहे हैं। अभी इसी साल कई डेलीगेशंस आए, नीदरलैंड का, यूके से, डेनमार्क से, वो आए। और अभी आपको बता दें कि अक्टूबर में हाइड्रोजन काउंसिल करीब 250 यूरोपियंस को लेके यहाँ आने वाली है। 250 यूरोपियंस को, अलग अलग देश के यूरोप के कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज से लोग आने वाले हैं। तो वो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम देखने आ रहे हैं कि आपने ग्रीन हाइड्रोजन में क्या किया है, कैसे कर रहे हैं। तो उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे इसको अपग्रेड कर रहे हैं और भी कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह बना रहे हैं जहाँ पे सेशंस भी होंगे, जहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज होगा और डिस्कशंस होंगे, डेलिब्रेशंस होंगे। तो उस डायरेक्शन में भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपको जब फील्ड पे जाते हैं, मैंने आपकी फोटो देखी है, श्रमिकों से आप मिलते हैं, क्या कहना चाहोगे सर श्रमिकों के बारे में और आप फैमिली के जैसे बिहेव करते हैं? देखिए, श्रमिक जो है यहाँ इस पोर्ट में असली जो काम कर रहा है वो श्रमिक ही है। मतलब बाकी तो ठीक है, बाकी सिस्टम अपना जो चल रहा है, कार्गो आ रहा है, जा रहा है, बट असली जो अल्टीमेट जो फर्स्ट माइल, लास्ट माइल हम लोगों का है वो श्रमिक ही है। तो उसकी सेफ्टी रहे और उससे कॉस्टली कोई एसेट नहीं है। हमारे लिए एक श्रमिक एक क्रेन के बराबर है, हम उसको क्रेन से भी ज़्यादा कॉस्टली मानते हैं। तो अगर सेफ रहे तो उससे बेटर, और अगर वो खुश रहेगा तो प्रोडक्टिविटी देगा। वो भी श्रमिक बेचारा काम करने ही आया है, नौकरी करने आया है, तो उसको भी हम लोग का ये धर्म बनता है कि उसका ध्यान रखें। उतनी दूर से आया है, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम लोग साथ में हैं। इसलिए वहाँ जाना, उनसे मिलना, उनके साथ उनका सुनना, ये उनकी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा नहीं है। बट हम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि इनको अच्छा रखें, खुश रखें, जितना उनको सपोर्ट कर सके करेंगे और हम लोग करते रहेंगे। सर, यहाँ पास में ही इंडिया लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है, एक हेल्थी कंपटीशन हम देख सकते हैं। तो ये उसको कम्पीट करने के लिए आगे क्या प्लान रहेगा आपका? देखिए, वो उनका प्रॉफिट सेंटर है, ये हमारा प्रॉफिट सेंटर है। हम लोग अपने प्रॉफिट सेंटर में जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं उससे हम लोगों को दिख रहा है कि वॉल्यूम हम लोगों के पास आ रहा है। और वो कहाँ से आ रहा है वो एवरीबडी इज फ्री टू टेक डिसीजन, बट हम लोग अपने डिसीजन जो ले रहे हैं उससे हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। अब वो वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम लोग तो इस कॉम्पिटिशन को और बढ़ाते रहेंगे। और उन्हीं से नहीं है, अब तो कॉम्पिटिशन हमारा पारादीप से था। पारादीप को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, 4 मिलियन टन से पीछे छोड़ दिया। तो वो तो अब उसके अलावा और भी जो प्राइवेट पोर्ट्स हैं, सरकारी पोर्ट्स हैं, उनसे भी कॉम्पिटिशन है। तो हम लोग तो सबसे आगे, हम लोग नाउ वी आर बेंचमार्किंग दिस पोर्ट अगेंस्ट द बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। अब इंडिया के पोर्ट से हम लोग अब हम लोग का टारगेट है रॉटरडैम है, एंटवर्प है,
उस पोर्ट को देख रहे हैं कि उनका जो बेंचमार्क है, बिकॉज ये चाह रहे हैं हम लोग ये पोर्ट बेस्ट पोर्ट की जो वर्ल्ड बैंक की लिस्ट आती है उसमें फीचर हो, है ना। तो आइडिया वो है कि इस पोर्ट को उस लिस्ट में लगाएं। आपस में तो ठीक है, ये तो कंपटीशन चलता रहेगा, बट देश का एक पोर्ट उस लेवल पे जाके रिफ्लेक्ट हो। और मिथनॉल बंकरिंग जो हुई है इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आगे जाते हुए जो एनर्जी ट्रांजिशन होना है मैरीटाइम सेक्टर में, उसमें मिथनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिस पोर्ट ने कर लिया, तो ये विजिबिलिटी अगर शिप्स को मिल जाएगी कि यहाँ मिथनॉल मिल रहा है, वो कार्गो लेके खुद आना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है जो हम लोगों ने जनरेट किया है, वो कुछ दिन में आपको समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।